बोल सकता हूँ आज की ऐसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और थोड़े और दर्शकों से वार्ता करेंगे। बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, फंस के जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं जुमले हुए सिद्ध महाराज जी देख सकते हैं आप, जो भभूत वितरण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक भक्त लोग। आप कहाँ से आए हैं? बरका से हैं। बरका से। किसने बताया था आपको? वहीं गांव में बताया था। कहाँ कहाँ है मसे आपके? थोड़ा मसे बताओ कैमरा के सामने। एक उंगली में है जुमनी। और कहाँ है? और कहाँ है? यही है। तो आप किसने बताया था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में हमारे गांव के दोस्त थे वो। अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे सभी लोगों से। बड़ी भीड़ है साहब, बड़ा दिक्कत हो रही है निकलने में। बोलिए सिद्ध महाराज जी की। एक मोबाइल है, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। भैया के आप देख सकते हैं पूरे चेहरे पे कितने ज्यादा मस्से हैं और अंदर है कहीं का, आप चेहरे पे देख सकते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं भैया? उचाड़। उचाड़। ये उचाड़ कहाँ पड़ता है? ये उचाड़ इंद्रगढ़ के पास में। इंद्रगढ़ के पास में। तो यहाँ आपसे कोई जो मत्स्य झरवाने के लिए कोई शुल्क लिया गया है क्या? क्या मतलब पैसे ऐसे तो नहीं लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो भैया ने बताया निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं यहाँ, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है सिद्धो महाराज की। आप आइए, भभूत लगाइए, बस जो आपको मन पड़ता है वो प्रसाद आप ले आइए। अगर नहीं भी है तो जरूरत नहीं है, आप प्रसाद खाइए सिद्धो महाराज का, बस भभूत लगाइए और आपके मत्स्य सही हो जाएंगे। कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। बोलिए सिद्धो महाराज की जय। बोलिए सिद्धो महाराज की जय। बहुत दूर दूर से सिद्धो महाराज के दरबार में भक्त लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं, चाहे मत्स्य हो और कैसी भी असाध्य बीमारियां हों, महाराज की कृपा है सब सही होती हैं। इसी क्रम में चलते हैं आगे, जो दूर से आए हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे, परिचय करेंगे। बोलिए सिद्धो महाराज की जय। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं आई मोट से। अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दे सकते हैं क्या आप? देवेंद्र सिंह यादव एडवोकेट। अच्छा। मोट का रहने वाला हूँ, तहसील मोट, जिला झांसी। अच्छा, तो आपको जो मत्स्य हो गए हैं तो आप यहाँ झरवाने के लिए आए हैं? हमें किसी के द्वारा मालूम चला था कि यहाँ पे कोई सिद्ध स्थान है, उसी अनुसार हम भी चले आए हैं कि लाभ मिलता है, सिद्ध बाबा की कृपा होती है तो हमारे भी मत्स्य ठीक हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ जो भी आ जाता है एक बार झरवाने के लिए तो दोबारा उसके होते नहीं और एक बारी में सही हो जाते हैं। बाई चांस कोई नियम में भूल चूक हो जाए तो एक आध रह जाए, वैसे तो ऐसा 100 में से 1% होता है, वैसे तो सही हो जाते हैं। सिद्धो महाराज की ऐसी कृपा है। और यहाँ आपसे कोई यहाँ पर किसी ने पैसे ऐसे की मांगने की कुछ शुल्क तो नहीं लिया है? ऐसे का कोई कुछ नहीं है, ना किसी ने मांगा, ना कोई पैसे की बात है किसी की। जो अपने मन से आप प्रसाद ले आते हो बस प्रसाद ही है, और जो आप 10-5 रुपए यहाँ चढ़ा देते हो वो हम इसको यूज नहीं करते, कोई सिद्धो महाराज की कमेटी यूज नहीं करता है। यहाँ अगर जगह होगी तो यहाँ मंदिर बन जाएगा, उनका एक खाता है तो उसी खाते में डाल देते हैं। बोलिए सिद्धो महाराज की। कहाँ से आए हैं? दबो से आए हैं। दबो से आए हैं। आप किसी के साथ आए हैं कि मत्स्य झरवाने के लिए? नहीं, अपनी बच्ची को लेके आए हैं। उसके थोड़ा चेहरे में मसी है तो उन्हें दिखवाने की बहुत दिनों से कह रही थी बच्ची हमसे। अच्छा। हाँ, तो हम थोड़े बिजी है तो नहीं आ पाए, अकेला में श्रद्धा है इसलिए हम चले आए। तो आपको किसने बताया था यहाँ के बारे में? बच्ची ही ने बताया था किसी से पूछ के। अच्छा, शायद यूट्यूब पे देख के बताया होगा। हमारा चैनल है यूट्यूब कसल। अच्छा। हाँ, वहाँ से देख के बताया होगा। हाँ, तो बच्ची देखती रहती है तो उसने बताया होगा। तो यहाँ आपने जो भभूत ली है तो कोई शुल्क लिया गया है क्या? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए सिद्धो महाराज की। तो बड़े दूर दराज से सिद्धो महाराज के दरबार में भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके। ज़्यादातर तो यहाँ मत्स्य के मनोकामना लेके आते हैं कि मत्स्य सही हो जाए, और भी जैसी भी भावना लेके आते हैं सभी भक्त लोग, सब मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। इसी कड़ी में चलते हैं, किसी भक्त से वार्ता करेंगे, जानेंगे कहाँ से सिद्धो महाराज का पता चला, कैसे मत्स्य हैं और किसने बताया यहाँ के बारे में। सिद्धो महाराज की पूर्ण रूप से महिमा के बारे में बताइए। हम तो जो है बचपन ही से देख रहा है, ऐसी यही मेला लगाता रहता है। अच्छा। हाँ, तो आपके रिश्तेदार भी आए होंगे झरवाने के लिए? आए हैं, कई लोग आए। और एक बात और बताइए, एक यहाँ बताते हैं जो महाराज जी हैं बताते हैं कि यहाँ गांव में रुका नहीं जाता है,
अगर आपको जानकारी हो तो आप बता सकते हैं इस नियम के बारे में? रुको ही नहीं जाते हैं अभी। बोलिए सिद्धो महाराज की जय। इसी कड़ी में आगे चलते हैं और मिलते हैं एक भक्त से जो बहुत दूर से आए हैं, बहुत दिनों से पीड़ित है मत्स्य के चक्कर में। यहाँ गए वहाँ गए, कहीं आराम नहीं मिला, फिर किसी ने कसल के बारे में बताया तो भैया जी आए हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे। बोलिए सिद्धो महाराज की। तो आप कहाँ से आए हैं सर? मोट क्षेत्र से। मोट में ग्रामीण क्षेत्र से या प्रॉपर मोट से? ग्रामीण क्षेत्र से। अच्छा, तो यहाँ आप यहाँ के पहले ये सिद्धवा ये मत्स्य झरवाने के कई उपाय किए हैं क्या आपने? नहीं, मतलब ये डॉक्टर से दवाइयाँ ली हो, कुछ ऑपरेशन वगैरह? हाँ, ऐसी दवाई मतलब और ऐसे झाड़ फूंक ऐसी 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 किया बस। तो कहीं से आराम मिला थोड़ा बहुत? नहीं। तो आपको यहाँ कसल में सिद्धवा महाराज के मंदिर के बारे में आपको किसने बताया कि यहाँ मत्स्य झरते हैं? यहाँ रिश्तेदार हैं गांव के। अच्छा, गांव के रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? दो बार जब भी सही हो गया, छोटे छोटे हो गए, फिर दोबारा आया। पहले जो आपके मत्स्य थे वो सही हो गए थे ना? सही हो गए थे। तो दोबारा फिर विश्वास है कि ये भी सही हो जाएंगे? ये भी सही हो जाएगी, इसलिए तो आए हैं। तो जोर से जयकारा लगाएंगे हमारे साथ। बोलिए सिद्धो महाराज की जय। अगर कोई गांव में रुक जाता है, ग्राम कसल में रुक जाता है, तो उसके मत्स्य सही नहीं होते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है मत्स्य झरवाने आए और अगल बगल के गांव में कहीं भी रुक सकते हैं, बस ग्राम कसल को छोड़ के। बोलिए सिद्धो महाराज की। बोलिए सिद्धो महाराज की। तो यहाँ के जो महाराज जी के बड़े भैया हैं, उनसे थोड़ी जो जानकारी लेंगे कि यहाँ जो मंदिर का निर्माण है, यहाँ जो जगह है, क्योंकि जो भक्त लोग आते रहते हैं मत्स्य झरवाने के लिए आते हैं, तो बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जगह बहुत सीमित है। तो जगह का विस्तार कैसे हो, कैसे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही सुचारू रूप से चलें, तो थोड़े यहाँ के जो महाराज जी के बड़े भैया हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। बोलिए सिद्धो महाराज की। थोड़े हमारे दर्शकों को आप पूरी रूप से जानकारी बताइए कैसे यहाँ का विस्तार हो। देखो, यहाँ पर जो है बहुत अच्छी कृपा चल रही है सिद्धवा महाराज की। सभी किसी प्रकार के मसे हों किसी के भी तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत लगाने मात्र से कहीं से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर और मसे झरा के जाते हैं। दोबारा आने की जरूरत नहीं, एक बार में ही ठीक हो जाते हैं। और अमावस्या की दोज को हर महीना यहाँ मेला लगता है। जय। तो आप कहाँ से आए हैं सर? मैं बहादुरपुर से आया, रतनगढ़ माता के पास से। अच्छा, तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला कि सिद्धो महाराज जी कसल जो दरबार है वहाँ मत्स्य सही होते हैं? मेरे गांव में वृद्ध लोग हैं, वो बता रहे थे कि कसल में बहुत पुरानी पुरखों की परंपरा चली आ रही है और सिद्ध बाबा की वहाँ पे असीम कृपा है। और यहाँ पे अमावस की दोज के दिन आने से और सिद्ध बाबा की भभूति लगाने से मत्स्य और मुहासे सही हो जाते हैं। तो सोचा, हम भी परेशान थे, तो सोचा बाबा की अगर कृपा हो जाए तो सही हो जाए। और भभूति लगा रहे हैं और 2 दिन मत्स्य झड़ भी गए हैं। अच्छी बात है। तो पूरा भरोसा है कि सही हो जाएंगे? नहीं, जब झड़ी गए हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जय हो। जय। बोलिए सिद्धो महाराज की। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, एक और इनके पड़ोस में जो बैठे हैं उनसे भी थोड़ी वार्ता करेंगे। ये कहाँ से आए हैं भैया? भैया इंदरगढ़ से आए हैं। तो आपको भी पूरा भरोसा होगा? नहीं, भरोसा है। पहले भाई साहब आए थे, अच्छा। उनको बहुत सारे थे। अच्छा। तो उनके एकदम सही हो गए और फिर कभी हुए भी नहीं है। हाँ, यहीं से सही हुए हैं। वो तो आपको यहाँ तो सही हो ही जाएंगे। हाँ, यहाँ बहुत लोग आते हैं, वो एक ही बार में सही हो जाता है। ये नहीं है कि 2 बार में आ रहा है, 3 बार में। और आपने सबसे अच्छा ये देखा होगा, यहाँ कोई झाड़ा फूकी तो होती नहीं है। हाँ, सही है। यहीं अपने आप अपने से खत्म करना है। यहाँ कोई यहाँ जो महाराज जी बैठे हुए हैं वो केवल भभूत उठा के देते हैं। पूरी और उसी लीला को लगाना सिद्धो महाराज की है। जो कृपा करते हैं सिद्धो महाराज करते हैं। नहीं तो कृपा करेंगे, इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आराम पड़ता है, तभी तो आ रहे हैं। और भीड़ भी तो ऐसी है कि जिसने लगा ली वो चला गया प्रसाद लेके, मतलब बैठता नहीं है कोई। अगर एक जगह बैठ जाए तो फिर यहाँ लोग, हाँ, इतनी जगह भी नहीं है पर्याप्त। हाँ, फिर यहाँ वो लोग मतलब इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। एक जो अम्मा आई हैं उनसे थोड़ा ये जानकारी लेंगे, आपको कैसे पता चला? आप कहाँ से आई हैं आंटी? ग्वालियर से आए। ग्वालियर से। तो आपको किसने बताया था यहाँ के बारे में? जी। अच्छा, अंकल जी ने बताया था। अच्छा, तो आपको विश्वास होगा कि सही हो जाएंगे? हाँ, सही हो जाएंगे। तो सभी लोग विश्वास करके आते हैं सिद्धो महाराज के दरबार में। सभी के मनोकामना सिद्धो महाराज पूर्ण करें और सभी के मत्स्य सही करें, ऐसी मनोकामना करते हैं सिद्धो महाराज से। बोलिए सिद्धो महाराज की।